क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 73 क्या कह रहा है, इस पे थोड़ा सा गौर करते हैं। 73 हमारा कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ई का पावर x माइनस टू माइनस वन लॉग x माइनस वन देन लिमिट x टेंस टू टू एफ एक्स इज गिवन बाई व्हाट। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेटा। मतलब मुझे जो निकालना है वो निकालना है लिमिट ऑफ x टेंस टू टू साइन ऑफ ई एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन में करना है लॉग ऑफ एक्स माइनस वन। पहले जरा बेटा डायरेक्ट इसके लिए टू रख कर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे तो ई का पावर जीरो वन हो जाएगा, वन में से वन जाएगा जीरो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और यहाँ पर रखेंगे टू माइनस वन लॉग वन की वैल्यू जीरो, यानी ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ गया। ठीक है, तो अब आगे की तरफ इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं बेटा। तो एक काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं बेटा कि जितना एंगल ऊपर है साइन में उतना ही अगर नीचे बन जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी वन। तो वो करने की मैं कोशिश करता हूँ। ये हमारा देने वाला है साइन ई का पावर x माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइन ई का पावर x माइनस टू माइनस वन। अब जितने से नीचे डिवाइड किया है उतने से ऊपर आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई अपॉन लॉग x माइनस वन। अब ये सिस्टम समझिए, जितना एंगल ऊपर है उतना ही नीचे बन गया है बेटा। ये पूरी वैल्यू जो है वो मुझे मिलने वाली है बेटा वन। इस वैल्यू की वैल्यू हो गई वन। अब अगर हम थोड़ा और आगे बात करते हैं बेटा, अब हमारी ये चीज जो रह गई ई के पावर x माइनस टू माइनस वन वाली, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा कि लिमिट x टेंस टू टू ई का पावर x माइनस टू माइनस वन अपॉन लॉग ऑफ x माइनस वन। अभी यहाँ पर फिर हम देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम चाहें तो इसको और भी यूज कर सकते हैं। और वो आप देखिए कैसे, अगर आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि जितना x माइनस टू ऊपर है अगर उतना ही x माइनस टू नीचे हो जाए, यानी कि आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू टू ई का पावर x माइनस टू माइनस वन अपॉन x माइनस टू इंटू मुझे ऊपर में करना पड़ेगा x माइनस टू अपॉन में मुझे करना पड़ेगा लॉग x माइनस वन। अब देखिए ये पूरा सिस्टम फिर मुझे बेटा क्या देने वाला है, ये पूरा सिस्टम मुझे फिर वन देने वाला है। अब मेरे पास फाइनल क्या बच रहा है, जरा हम उसकी बात करते हैं। हमारे पास जो फाइनल बच रहा है वो बच रहा है बेटा लिमिट x टेंस टू टू, और यहाँ पर लिखा हुआ है हमने x माइनस टू लॉग x माइनस वन, और आपका लिखा हुआ है बेटा x माइनस टू अपॉन लॉग x माइनस वन। अब समझिए, अब अगर बेटा मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ x की टू, तो आप फिर देखेंगे कि ये जीरो बाई जीरो का केस है। तो मैं यहाँ पर लॉपिटल लॉ या एल हॉस्पिटल लॉ लगा देता हूँ। जैसे मैं लगाता हूँ तो ऊपर वाले का सेपरेट डिफरेंशिएशन, नीचे सेपरेट डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन आपका वन होने वाला है, टू का डिफरेंशिएशन जीरो, अपॉन में होने वाला है वन अपॉन x माइनस वन। अब जैसे x की वैल्यू टू रखेंगे यू विल फाइंड वन अपॉन वन, दैट इज गोइंग टू बी वन। सो इस सिस्टम का जो आंसर है, इसकी जो लिमिट की वैल्यू है, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी वन एंड दैट इज योर आंसर। ये न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरा एक और भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है let Sn denotes the sum of n terms of an AP if S2n is equals to 3 times of Sn, then ratio of S3n by Sn की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हम इसकी भी बेटे बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं Sn की, तो आप समझ सकते हैं कि Sn का जो फॉर्मूला होगा वो होने वाला है n बाई टू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, अगर यहाँ पर आप देखें मेरे पास रिलेशन लिखा है s ऑफ 2n is equals to 3 of Sn. So s of 2n equal to 3 of Sn, यहाँ से रिलेशन आएगा, आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्या रिलेशन आएगा वो देखिए, यहाँ से आप लिखेंगे बेटा 2n by 2 2a plus 2n minus 1 into d is going to be 3n by 2। और यहाँ पर क्या मुझे मिलने वाला है, यहाँ पर मुझे मिलने वाला है 2a plus n minus 1, और मुझे मिलेगा यहाँ पे डी। यहाँ पर मुझे मिलेगा डी, आपने यहाँ पे डी लिख के दिखा दिया, यहाँ पर मिलेगा डी, और ये एक्स के बाद एक मुझे ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, अभी आप देखते रहिए। अभी यहाँ बात समझ पा रहे होंगे, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे बेटा
कि आप कैंसिल करने के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख सके। दिस n एंड दिस n गेट कैंसिल आउट, दिस 2 एंड दिस 2 गेट कैंसिल आउट। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल फाइंड 2 2 जा 4a plus 2d and that is going to be a 2n minus 1 is equals to 6a plus it's going to be 3d and n minus 1। अभी लिखता हूं मैं, अभी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा कि 4a plus 4nd minus 2d is equal to 6a plus 3nd minus 3d। अच्छा, इसको अब आप यहाँ से क्या रिलेशन लिख सकते हैं बेटा, ये जरा समझने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ पर लिखेंगे 4a minus 6a plus 4nd minus 3nd minus 2d plus 3d equals to 0। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2a माइनस दैट इज योर प्लस एन डी एंड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब रिलेशंस की बेटा बात कर लेते हैं कि मुझे रिलेशन क्या मिलेगा। तो यहां से मुझे रिलेशन मिलेगा 2a इज इक्वल टू एन डी प्लस डी। मैं चाहूं तो ये रिलेशन यूज कर सकता हूं या जरूरत पड़ने पर 2a इज इक्वल टू डी कॉमन लेकर के n+1 भी मैं लिख सकता हूं। इन दोनों में से जो भी रिलेशन मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं यूज कर सकता हूं। जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन में जो पूछने की कोशिश की गई है वो पूछने की कोशिश की गई है S3n/Sn की बात करेंगे हम लोग। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं S3n/Sn की, अगर मैं बात करता हूँ कि S3n अपॉन में चाहिए मुझे Sn, सो S3n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S3n का फॉर्मूला हो जाएगा 3n/2 2a प्लस 3n-1 और इनटू क्या हो जाएगा d अपॉन में कितना हो जाएगा Sn एंड Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर फिर मैं बड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे कैंसिल आउट होगा। n 2 2 और अब देखिए 2a की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से आप 2a की वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा। 2a की वैल्यू जैसे ही पुट करने जाएंगे आप, आपको यहाँ पर मिलने वाला है, आपको मिलेगा बेटा 3 2a। 2a की वैल्यू क्या मिलेगी, 2a की वैल्यू मिलेगी आपको nd प्लस d और अगर आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया आपको मिलेगा 3nd एंड माइनस d। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे बेटा कि ये d और ये d पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। अपॉन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2a की जगह nd प्लस d प्लस nd माइनस d। अब आप फिर देख पा रहे होंगे बेटा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दिस d also gets cancel। अब 3nd एंड nd 4nd 4 3 जा 12nd 12nd डिवाइडेड बाई बेटा 2nd। अब आप देखो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होगे बेटा nd गेट्स कैंसिल आउट and 2 6 जा 12, so required answer is going to be 6। This is your question number 74। Now comes to the next question, the last question of the test। ठीक है, last question of the test was given 3 plus 3 alpha square up to infinity equal to 45/8, then the value of अल्फा विल बी। आप देखिए इसमें आप फॉर्मूला लगाइए, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। a की वैल्यू होगी 3, r की वैल्यू होगी 3 अल्फा। अब आप देखिए इसमें आप कैसे लगा सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 3 अपॉन 1 माइनस 3 अल्फा। आप ए आर की वैल्यू 3 अल्फा नहीं हो कि आर की वैल्यू बेटा सिर्फ अल्फा होने वाली है। इसको थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर लेते हैं कि जो आर की वैल्यू होने वाली है वो सिर्फ अल्फा होने वाली है। तो आर की वैल्यू आपकी हो गई अल्फा इज इक्वल्स टू गोइंग टू बी योर 45/8। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपको फिर मैं ये जो कट का पार्ट है ये दूसरे से दिखा देता हूँ। आप यहाँ से 3 से 15 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से आपको जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा 8 is equals to 15 minus 15 alpha। 15 alpha is equals to 7।
अल्फा इज इक्वल्स टू 7/15 and it is going to be either 0.467 या अगर आपने 0.47 भी लिखा होगा so that is going to be your required answer. That's the discussion of the paper. Hope you like the video. ठीक है, अच्छे से देखिए और फिर अगले टेस्ट की अच्छे से तैयारी करें आप.